तो आज श्री ईशोपनिषद के श्लोक संख्या 11 को पढ़ रहे हैं। उसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे इस 11वें श्लोक में बताया गया है कि जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दोनों को जानना जरूरी है। अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान। ज्ञान का महत्व इन कुछ श्लोकों में बताया गया है। श्लोक संख्या 9 से लेकर 11 तक इसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। ज्ञान का महत्व बताया गया और अज्ञान या अविद्या और विद्या, ये दोनों भौतिक जगत की दृष्टि के समय से ही प्रत्येक जीव स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने क्रूर है कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और ये हम देख सकते हैं कि कोई भी बच नहीं सकता है मृत्यु से, कितना भी कोशिश करे। और बात ये भी है कि कोई मरना भी नहीं चाहता, मृत्यु से नहीं बच सकते तो कोई मरना भी नहीं चाहता है, ना ही कोई बूढ़ा बनना चाहता है, ना कोई बीमार होना चाहता है, कोई नहीं चाहता। कोई बीमारी नहीं चाहता है, कोई बुढ़ापा नहीं चाहता है, कोई मृत्यु नहीं चाहता है। पर ये प्रकृति के नियम इतने कठोर है, वे जो है मृत्यु, बुढ़ापे या रोग से छूट प्रदान नहीं करता, प्रकृति नहीं देती। न ही भौतिक ज्ञान की प्रगति ने इस समस्याओं को हल किया है। अभी कितना समस्या, ये तो सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और ये बात जो है इसका कोई हल भौतिक ज्ञान या भौतिक या आधुनिक, अभी ये आधुनिक युग है, कितनी सारी चीजें, भौतिक चीजें अपनी इंद्र तृप्ति के लिए निर्माण किया जा रहा है, पर इससे क्या लाभ?
सिर्फ इंद्र तृप्ति की, पर ये जो सबसे बड़ा विषय है, बड़े विषयों को कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो कर ही नहीं सकते, असंभव है। भले ही भौतिक विज्ञान मृत्यु की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए परमाणु बम हो जाता है। अभी ये क्या, परमाणु बम से क्या होने वाला है? न्यूक्लियर बम, वो जल्दी से लोगों को खत्म करने के, लोगों को मारने के लिए सब चीज जो हम देखते हैं, जो अधिक से अधिक इंद्र तृप्ति के लिए या स्वार्थ के लिए आज के युग में हो रहा है, वो सिर्फ मारने के लिए, मरने से बचाने के लिए नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब इसे मारने के लिए, खत्म करने के लिए। सिगरेट, शराब, अनेक अनेक इतने वेरी सोफिस्टिकेटेड वाइनरी, फ्रांस, यहाँ वहां बड़ी बड़ी बात, चंद्रमा पे जाने की बड़ी बड़ी बात, लेकिन सबसे बड़ी समस्या का कोई हल नहीं है। मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, और अगर कुछ कर भी रहे हैं तो सिर्फ कवर अप है, स्टॉप गैप सिचुएशन। तो मनुष्य की रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं खोज सकता और खोज भी नहीं सकते, और ये अविद्या, तो ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि हमें बहुत गर्व है। साइंस, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, हमको और भी मार ही रहा है। टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, लोगों का दिमाग इतना डल हो गया, बुद्धि कम हो रही है, सोच के लिए समय भी नहीं है, सोचना जरूरी नहीं है, खोजना जरूरी है। जस्ट गूगल इट, हमारा कोई और क्या, और भी अशांति, सबसे, और ये अभी की बात नहीं, ये पुराणों में भी वर्णन है। उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद जी हिरण्यकशिपु का दे रहे। हिरण्यकशिपु सबसे बड़ा भौतिकवादी व्यक्ति, के पास सब कुछ है, और उसने सोचा कि, पर उसने, देखो ये असुर भी सोच रहा है कि मृत्यु का क्या किया जाए, लेकिन आज के असुर तो वो सोचते भी नहीं कि मृत्यु का कैसा हाल किया जाए। और एक्चुअली में वेस्ट ऑफ टाइम ही है, क्योंकि हल ही नहीं है, कुछ भी करो सब वेस्ट ऑफ टाइम है इस भौतिक जगत में। तो हिरण्यकशिपु हम सब जानते हैं उनकी कथा, किस तरफ से वो अमर बनना चाहता था, किसके लिए, और दूसरा भी अगर वो अमर बनना चाहता है तो किसके लिए, इंद्र तृप्ति के लिए। इसीलिए हिरण्यकशिपु, हिरण्य का अर्थ है सोना, सोना मतलब गोल्ड, वो सोना नहीं, सोना गोल्ड।
हिरण्य और कशिपु का अर्थ है मुलायम बिस्तर। ये सोना और मुलायम बिस्तर के लिए ही सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। वो भी अभी आजकल आधुनिक युग में नहीं प्राप्त हो सकता। सोच कि हम आराम से जाके फार्म हाउस में बैठेंगे, लेकिन फार्म हाउस सिर्फ नाम के लिए है, स्टेटस सिंबल है। उधर जाके समय भी नहीं है बैठ के आराम से बैठे, क्योंकि समय निकालना मुश्किल है। हर चीज के लिए संघर्ष ही है, और अंत में क्या होगा, सब कुछ यहाँ पड़े रह जाएगा, और भोग क्या कौन करेगा, कोई और। फार्म हाउस होना बुरी बात नहीं, बहुत अच्छा है, सोच भी बहुत अच्छा है, लेकिन सब कुछ छोड़ के जाके बैठो, शांति से भगवान का भजन करो, तो फिर फायदा है। लेकिन इतना सब प्राप्त करने के बाद भी मृत्यु ही मिलता, जैसे हिरण्यकशिपु को मृत्यु, और भगवान आते हैं यहाँ पे नरसिंह के रूप में, भगवान आके हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया। और हमारे भी जीवन में भगवान काल के रूप में आके सब अंत कर देंगे। तो कोई भी, चाहे वो हिरण्यकशिपु हो या कोई भी ज्ञानी हो, कोई भी विज्ञानी हो, या कोई भी कुछ भी हो इस भौतिक जगत में, वो मृत्यु के हाथ से नहीं बच सकता। तो ईशोपनिषद कह रहे हैं कि इसके पीछे मत पड़ो, इस समस्या को हल करने के पीछे मत पड़ो। उपनिषद जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकांगी प्रयास न करने की शिक्षा देता है। वन साइडेड अटेम्प्ट नहीं होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है। लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़े और सटीक है कि वे किसी को उनका उल्लंघन नहीं करने देते, उल्लंघन नहीं करने। स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये अस्थाई अशाश्वत चीज के पीछे कितना संघर्ष हो रहा है, लेकिन जो हमेशा के लिए है उसके लिए कोई सोचता नहीं, आत्मा के विषय में कोई सोचता नहीं। तो ये क्या करना चाहिए, तो यही एक रास्ता है कि हमारा जो इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। और ये एक, जिस विधि से भगवान के पास वापस जाना होता है, वह ज्ञान की एक अलग शाखा है। इस अलग, ये शाखा, बस यही भौतिक ज्ञान
ये सब कुछ नहीं है। उससे भी बढ़कर ज्ञान वही है जो हम इस पूर्णता को प्राप्त कर सकते, द पाथ ऑफ परफेक्शन। भौतिक जगत में रहते हुए हम जो है पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, और हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। उसकी खोज को विद्या कहते हैं। और इसका ज्ञान हमें उपनिषदों, वेदांत सूत्र, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक शास्त्रों से सीखना पड़ता है। तो इससे इन सब शास्त्रों को सीखने से कितना भी हम भौतिक प्रयास करेंगे या भौतिक ज्ञान को प्राप्त करेंगे, हम मृत्यु से नहीं बच सकते हैं, बीमारी से नहीं बच सकते हैं, बुढ़ापा से नहीं बच सकते हैं। पर इस जीवन में सुखी रहने तथा इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद स्थायी आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह पवित्र साहित्य पढ़ना चाहिए और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कर, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से हम जो है अपना स्थायी आनंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। उसकी ओर हमें बढ़ना। तो ये ईशोपनिषद है, भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, वेदांत सूत्र है, ये जितने भी ग्रंथ है या जितने भी ये शास्त्र है, हमें यही सिखाता है कि हम किस प्रकार से अमर बन जाए और मृत्यु को जीत सके। क्योंकि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं और भौतिक विचार सोच से हम प्रयास करेंगे, हमें सिर्फ राहत थोड़ी देर के लिए मिल सकती है, हमेशा के लिए। और अगर किस एक चीज से राहत मिल गई तो दूसरा कोई चीज खड़ा हो जाता है। जिस प्रकार से समुद्र में लहरें रुकती नहीं है, आती रहे, कभी हल्की होती है, कभी ऊंची जोरदार, कभी शांत, फिर भी शांत थोड़े समय के लिए, इसके बाद में फिर से। तो इसीलिए यहाँ पे उपाय दिया गया है कि इन सब ग्रंथों को पढ़ना, और बद्ध जीव ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को भूल चुके हैं और इनके उसने गलती से अपने अस्थायी जन्म स्थान को ही सर्वस्व मान लिया। अभी हमारा जन्म स्थान भारतवर्ष में, पर हम बहुत ही भाग्यशाली, बाकी से भी बहुत भाग्यशाली कि भारतवर्ष में हमें जन्म है। क्योंकि ये जिस ज्ञान का
इस ज्ञान उपलब्ध है यहाँ पे। बाकी की जगह इस विश्व में कितने देश है, कितनी नगरी है, पर इस ज्ञान उपलब्ध नहीं है सब जगह। ये तो भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये ज्ञान जो है अभी विश्व के कोने कोने में उपलब्ध है। और हम देखेंगे कि बाहर के जो भक्त है, विदेशी भक्त, वो बहुत ही दृढ़ता से पालन करते हैं। हम यहाँ पे बहुत विशी वशी डिवोटीज है, विदेश में जाएंगे, हम देखेंगे वहाँ के भक्त बहुत सीरियस अच्छी तरह से कर रहे हैं। कोई भी अनुभव कर सकता है कि हमारे और उनमें क्या अंतर है। और उनके पास सब सामग्री कभी कभी नहीं है भक्ति करने के लिए, प्रचार करने के लिए। जो सुविधा यहाँ पे हमारे पास है हमारे देश में, वो कहीं नहीं है। पर भी हम जो है अपने भाग्य को नहीं समझ पाते और उस अविद्या के पीछे भाग रहे जो बाहर है, जो हमारे पास नहीं है। तो हम सोचते नहीं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या पर कहाँ पे भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, किसी भी कोने में जाओ, जन्म में जरा किसी को नहीं छोड़ते। कितना भी एडवांस क्यों न हो, हिरण्यकशिपु सोना और मुलायम बिस्तर तब जगह होगा, लेकिन मृत्यु से तो नहीं बच पाएंगे ना। पर सबको सोना और मुलायम बिस्तर के पीछे पड़े हुए, हिरण्यकशिपु के फॉलोअर्स। तो इसीलिए भगवान की ने कृपा करके भारत में उपयुक्त शास्त्र तथा अन्य देशों में अन्य शास्त्र प्रदान किए, जिससे भुलक्कड़ मानव को स्मरण दिलाया जा सके कि उनका घर इस भौतिक जगत में नहीं है, जबकि आध्यात्मिक अस्तित्व है और वे अपने आध्यात्मिक घर को वापस लौट कर ही सुखी हो सकते। तो यहाँ पे हम सुखी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो एकांगी प्रयास, वन साइडेड एफर्ट, भगवान के शरणागत होने से और भगवान की भक्ति करने से भगवान हमारी सहायता, हम अकेले नहीं, हमारे प्रयास में हम अकेले नहीं रहेंगे। लेकिन अब अगर हम अपने बल से कोशिश करेंगे सुखी बनने के लिए इस भौतिक जगत में, तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति के नियम जो है बहुत ही कठोर है और प्रकृति अपने नियम के अनुसार चलेगी, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ से बाहर निकलना है। और भगवान भी यही कह रहे हैं कि मैं अपने जो स्थायी शाश्वत जगत में वापस आओ।
तो आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है, और जो मनुष्य इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता है वह निराधम कहलाता है। नराधम, नराधम मतलब नरो, सबसे नीचा व्यक्ति, मनुष्य व्यक्ति, लोएस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, नराधम। अगर वो इस अवसर को इस्तेमाल नहीं करता, इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक ज्ञान की प्रगति अर्थात अविद्या का मार्ग बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु का मार्ग, जो यहाँ पे बताया इस श्लोक में यही बताया जा रहा है। बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को, जो बारंबार जन्म मृत्यु का प्रभाव है, उसको पार करने के लिए हमें विद्या और अविद्या क्या है वो जानना बहुत जरूरी। तो इस प्रकार से हम सब जानते हैं कि जन्म तथा मृत्यु को आत्मा के बाहरी आवरण अर्थात शरीर पर लागू होते हैं। तो ये बाहरी आवरण है, ये जन्म और मृत्यु शरीर पे लागू होते हैं, आत्मा पे नहीं। मृत्यु तो बाहरी वस्त्र के उतारने के समान है, और जन्म बाहरी वस्तु को धारण करने के समान है। जो हम इस शरीर के ऊपर हम वस्त्र पहनते हैं, और जब ये वस्त्र पुराने हो जाते हैं हम नया वस्त्र लाते, तो एक वस्त्र से दूसरा वस्त्र, यही तो जन्म मृत्यु का चक्कर है। और ये हम भगवान ने पहले ही बता दिया भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, इसी प्रकार बद्ध जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। ये मूर्ख मनुष्य जो विद्या के सेवन में पूरी तरह से लीन रहते हैं, तो इस क्रूर विधि की चिंता नहीं करते। भ्रामक शक्ति के सौंदर्य से मोहित होकर वे बारंबार उन्हीं कष्टों का शिकार होते रहते हैं, और प्रकृति के नियमों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। तो प्रकृति के नियम एक्चुअली हमें बहुत शिक्षा देते, बहुत शिक्षण मिलता है। ये संघर्ष क्यों हो रहा है, लेकिन हम पूछते नहीं, हम उसका हल खोजते हैं इसी भौतिक जगत, पर वो कहीं पे नहीं मिलता। तो इसीलिए हम इस उपनिषद सचेत करता है कि हमें इस घातक पथ पर नहीं चलना चाहिए।
जो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। इसके विपरीत हमें आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन का विकास करना चाहिए, जिससे हम मृत्यु के क्रूर हाथों से पूर्णतया मुक्त हो सके। पूर्णतया। अब आज किसी ने पूछा कि आपका जो दर्द है जो भी हो रहा है वो परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, तो थेरेपिस्ट है बोला हाँ परमानेंट है, लेकिन नहीं है। शायद ये कुछ दिन के लिए हो सकेगा लेकिन दूसरा कुछ खड़ा हो जाएगा, तो ये कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो इसीलिए हमें आत्मा के स्तर पर रखना, हमें इस जीवन भर में क्योंकि अविद्या क्या है? अविद्या या भौतिक प्रगति या इंद्र तृप्ति का ज्ञान, ये किसका पथ है? बारंबार जन्म मृत्यु का रास्ता। और विद्या क्या करती है? विद्या हमें मृत्यु से पार, जन्म मृत्यु से पार। दिव्य ज्ञान ये विद्या का मार्ग अत्यंत सुंदरता से यहाँ पे श्री ईशोपनिषद या श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किया गया है। तो धर्म का मार्ग वास्तव में आत्म साक्षात्कार का पाने के लिए है, और आर्थिक विकास केवल शरीर को सुचारू एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए है। मनुष्य को विद्या या वास्तविक ज्ञान की अनुभूति के लिए स्वस्थ मन से स्वस्थ जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह जीवन गधे की तरह काम में जुटे रहने या इंद्र तृप्ति के लिए अविद्या का अनुशीलन करने के लिए नहीं मिला। तो इस रोग, ये असली बीमारी है, ये भव रोग, और इससे हमें बाहर निकलना। परम सत्य का साक्षात्कार क्रमशः परमात्मा तथा भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में होता है। परम सत्य की अनुभूति ऐसे विशाल हृदय वाले व्यक्ति को होती है जिसने उपयुक्त 10वें मंत्र के तात्पर्य में वर्णन भगवद गीता के 18 सिद्धांतों का पालन करते हुए ज्ञान तथा वैराग्य को प्राप्त कर लिया है। तो 18 पॉइंट्स बताए गए थे पिछले 10वें मंत्र में, और वही विद्या है भगवद गीता के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 से लेकर 12 तक 18 चीजें बताई गई है जिसको विद्या कहते हैं, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो विद्या है। तो ये विद्या और अविद्या जानना बहुत जरूरी है।
क्योंकि हम सिर्फ विद्या ही जानेंगे, अविद्या का क्या है नहीं जानेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। तो विद्या ये बहुत जरूरी है। और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रूप से पिछले श्लोक में वर्णन, ज्ञान और वैराग्य, जब हम भक्ति करते हैं तो दो चीजें उपलब्ध हो जाती है, ज्ञान और वैराग्य स्वतः, इसको कहते हैं विद्या, स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो इस 18 सिद्धांतों का मुख्य लक्षण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा प्राप्त करना है। अतएव सभी वर्गों के व्यक्तियों को भगवान की भक्तिमय सेवा की कला सीखने के लिए प्रोत्साहित होना जरूरी है। प्रोत्साहन, और प्रोत्साहन कैसे उपलब्ध होता है? नित्यम भागवत से, नित्य संग में रहना। अगर हम सोचते हैं कि हम संग की जरूरत नहीं है, तो फिर हम अपने मनो इच्छा से, और मन हमें बहुत लंबे रास्ते से घुमाएंगे फिराएंगे और कब पटक के नीचे गिरा देंगे हमें पता भी नहीं। यहाँ पे बताया तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च हेये पूज्य नित्यदा। नित्यदा का अर्थ क्या है? कॉन्स्टेंटली, हमेशा। मनुष्य को एकाग्र मन से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर श्रवण, यशोगान, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक। भगवान सात्वताम पति ही, हमेशा ये याद रख, एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही, भगवान जो अपने भक्तों के रक्षक है। पति ही मतलब रक्षक, और उनका ही गान, यशोगान, उनके विषय में सुनना और उनके ही विषय में स्मरण करना, उनकी ही पूजा करना, तो फिर हम इस भवसागर को पार।
जब तक धर्म, अर्थ तथा काम का लक्ष्य भगवत भक्ति की प्राप्ति नहीं होता, तब तक वे अविद्या के ही विभिन्न रूप होते हैं, जैसे कि श्री ईशोपनिषद के अगले मंत्र में सूचित। श्री ईशोपनिषद की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। तो इन कुछ श्लोकों के द्वारा विद्या और अविद्या क्या है वो हम जान चुके हैं। आगे और ज्ञान। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much.